नमस्कार। ये देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर युवाओं के क्षेत्र की बात करें तो दुनिया की 65% जो है युवा इस देश में निवास करते हैं। जब जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ देश की तख्त ताज बदल जाते हैं। और ऐसे में इस समय इस देश का दुर्भाग्य कहें या शासन में बैठे लोगों की दुराचार कहें, इस देश वो ऐसा देश है जहां पर पूजा पाठ करवाने वाले पंडितों को शिक्षक ग्रेड की सैलरी दी जा रही हो, जिसे एक पुजारी को जो एक शिक्षक की श्रेणी में रख करके उसे शिक्षक की सैलरी दी जा रही हो। उस देश में विद्यार्थी को छोड़ो, शिक्षक को अरेस्ट कर दिया जा रहा है, शिक्षक को मार करके उनकी हाथ तोड़ दी जा रही है। यहाँ तक कि शिक्षक से एक पुलिस जिसकी कोई लोग वर्दी पहन सकें और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है ये फ्री में पढ़ा के वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद के नहीं पहनाते वर्दी। सेंसिबल नहीं है सर, थोड़ा इसको बातचीत करने टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल नहीं है कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। सम्मान के बात करो और जिस बात को करना है उसको प्रोसीड करो, उधर उधर की बातें मत करो। आप कह रहे हो कि वर्दी नहीं पहन सकते, वर्दी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर मरते हैं तो बच्चों की बात इतनी सी बात है। नहीं रखवाओ ना फिर उसको करने दो। मैं पर बात करने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक आप वीडियो देख सकते हैं कि उस टाइम जब उन्होंने कहा कि बताइए आपको सवाल पूछने में डर क्यों लग रहा है, वह पुलिस अधिकारी जिसकी कोई औकात नहीं है वो शिक्षक से कह रहा है कि आप वर्दी पहने होते तो समझ में आता। तो उन्होंने कहा मैं 2017 में वर्दी पहनी थी लेकिन छोड़ दिया। तो कहा मर्द होते तो पहने होते। आप सोचिए कैसी बदतमीजी वाली बात एक शिक्षक से पूछा जा रहा है। आज ये डरा हुआ सरकार, ये सहमी हुई जो है कि मंत्रिमंडल कैसे देश के भविष्य का निर्माण करेगी, ये सोचने वाली बात है। और बताइए कि 3 घंटे तक देश के शिक्षकों को, प्रतिष्ठित शिक्षकों को बस में दिल्ली के अंदर घुमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनसे बात करने नहीं दी जा रही है। महोदय आपको पता है जिस तरफ युवा चल देता है उस तरफ पूरी तख्तो ताज बदल जाती है। अभी जगह जगह देखने को मिल रहा है सावन के महीने में पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैर धुलते मिल रहे हैं, कांवड़ियों को तमाम सुविधाएं देते मिल रहे हैं, लेकिन उनको समझदारी नहीं है। जो लाखों लाख युवा जंतर मंतर पर हैं, ये मैं सीधे सरकार से बात कहना चाहता हूं कि जो लाखों लाख युवा और शिक्षक हैं, ये देखिएगा कि आपके तख्ते के लिए खतरा है। और ये जो वहाँ पर लोग थे जिनको आपने अरेस्ट किया, वो विद्यार्थी नहीं थे कि घर चले जाएंगे, वो इस देश के महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे जिनके चाहने वाले देश के करोड़ों युवा हैं। आप उनको आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा कंपटीशन वाले विद्यार्थियों का। सुबह वो अपने माँ बाप की फोटो नहीं लगाते होंगे, वो भगवान की फोटो नहीं लगाते होंगे, लेकिन उनके कोई न कोई विचार हर युवाओं के स्टेटस पे होता होगा, हर युवाओं के दिल में होता होगा। अगर ऐसे में सरकार नहीं समझी, अगर सरकार नहीं मानी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, भले से चैनल छोटा है, भले हम छोटे स्तर से कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार को हिलना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले अपने कार्यकाल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय, 1,10,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर चुकी थी और अभी हाल ही में 5,000 विद्यालय को मर्ज करने की व्यवस्था बनाई। लेकिन जब लोगों ने एकदम डट करके उसका सामना किया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करना शुरू किए, अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला जब घर घर पहुंचना शुरू की, तब सरकार को लगा अब कहीं न कहीं हमारी 27 की इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। उन्होंने उस मर्ज की व्यवस्था को बंद किया, कहा कि 1 किलोमीटर के अगर दूर स्कूल है तो मर्जिंग सिस्टम खत्म हो जाएगी। जिस देश का सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, वह देश पूरी तरीके से भ्रष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। करोड़ों का सूट पहनकर, अरबों का पेन लगाकर, लाखों का घड़ी पहनकर आप विदेश यात्रा में पॉपुलर हो सकते हैं महोदय, लेकिन अगर आपसे आपकी डिग्री मांग ली जाती है तो आप लगते हैं हवाई दिखाने। और देश के गृह मंत्री संसद में किसी भी
चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे शिक्षा की मर्जर व्यवस्था हो, उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। तो ऐसे देश के मैं युवाओं से, मैं आप सभी विद्यार्थियों से, उन शिक्षकों के तरफ से मैं इस बात का आग्रह करता हूं सरकार को कि समझ लीजिए कि आपकी सत्ता डोलने वाली है, क्योंकि एसएससी जो लाखों युवाओं को प्रति वर्ष जो नौकरी देती थी, आप किसको दे दिए? एड़ी चोटी दे दिए हैं आप टेंडर। वो आप जा करके वो चोर बाजार से लैपटॉप लाया है, और चोर बाजार से लैपटॉप ला करके वो जो है कि सेंटर परीक्षाएं करा रही है, कहीं सर्वर डाउन हो जा रहा है, तो कहीं उसका सिस्टम हैंग हो जा रहा है। ऐसे आप युवाओं के साथ नुकसान करना चाहते हैं। ये समझिए हम किसी को जहर नहीं देंगे, न हम बदनाम हो जाएंगे, बल्कि आप बीमार होंगे तो हम आपको इलाज नहीं करवाएंगे, आप खुद ही मर जाएंगे। यह नीति है सरकार की, और अगर इस नीति को हम नहीं समझे तो आने वाले समय में हमारा देश पूरी तरीके से धार्मिक कर्मकांडों में विलुप्त हो जाएगा, और देश की शिक्षा व्यवस्थाएं खत्म होंगी। और जिसको भी पूरी तरीके से खत्म करना है तो उसको शिक्षा के मुख्य धारा से हटा दीजिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो मोदी सरकार, योगी सरकार, उसके तमाम मंत्री कर रहे हैं। ये बात मैं गौरव के साथ और बहुत ही जोश के साथ कह सकते हैं। जो हमारे शिक्षक जेल जाएंगे तो हम लोग यहाँ रोड पे थोड़ी रहेंगे, हम लोग भी जेल चलेंगे। देखते हैं कि आपकी कितनी बड़ी जेल है। आप नौकरी नहीं देंगे तो नौकरी तो हमें नहीं चाहिए, हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी इस गलत नीतियों का विरोध खुल कर करेंगे। फिर कोई अपडेट आएगा, मैं सोमवार को जंतर मंतर पर आपको मिलूंगा, मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा अगर धरना खत्म नहीं होगी तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।